हेलो साथियों, जय भीम। आज मैं भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोटि कोटि नमन करता हूं। आज हमारे देश में घमासान छिड़ा हुआ है। उस टिप्पणी को लेकर के छिड़ा हुआ है जो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने राज्यसभा में दिया है। संविधान पर चर्चा विषय पर उन्होंने जो टिप्पणी दिया है उससे लाखों करोड़ों भारतीयों को आघात पहुंचा है। उन्होंने राज्यसभा में बी.आर. अंबेडकर पर जो टिप्पणी किया है, जो कमेंट किया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन चुका है। शायद इसके स्थान पर भगवान का नाम लेते तो सातों जन्म स्वर्ग मिल जाता। बाहरी देश के गृह मंत्री, आपको यह पता नहीं कि आप उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं जिनकी संविधान से भारत चलता है, जिनके गुण को पूरा विश्व सलाम करता है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, फिर भी आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आपके अंदर जो सोच है, जो मनुवादी सोच है, बहुत दिनों से आपके अंदर सुलग रही थी। एक सोची समझी साजिश है आरएसएस की और शायद आपकी, जो आपने राज्यसभा में बोला है। आज देश का नौजवान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बी.आर. अंबेडकर वो इंसान थे जिन्होंने इस देश को एक ऐसा लिखित संविधान दिया जिसका अनुसरण देश ही नहीं विदेश भी करता है। बी.आर. अंबेडकर वो इंसान है जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी 200 सालों का जब इतिहास खंगालती है अपने विद्यार्थियों का, तो उसमें सबसे नंबर 1, सबसे बेस्ट, सबसे नोबलेस्ट विद्यार्थी बी.आर. अंबेडकर को घोषित करती है। आप बी.आर. अंबेडकर को नहीं जानते। बी.आर. अंबेडकर के सामने अमित शाह जी आपकी औकात ही नहीं है। आप खड़े नहीं हो सकते उनके सामने। आप जीरो हैं। आप सत्ता के मद में मगरूर हो चुके हैं। आप अहंकार से भर चुके हैं और जो अहंकार आपके अंदर था उसको आपने राज्यसभा में बोल दिया। लेकिन शायद आपको यह अंदाजा नहीं था कि जो मैं टिप्पणी कर रहा हूं इसका कितना विपरीत मैसेज इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर जाएगा। जो आग आज निकल रही है नौजवानों के अंदर से, जो जुनून निकल रहा है, वो शायद आपके अहंकार को तबाह कर देगा। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जिस तरीके से बी.आर. अंबेडकर के ऊपर आपने टिप्पणी किया है, आप उसी राज्यसभा में देश के सामने
माफी मांगनी होगी आपको रिजिग्नेशन देना होगा अगर जरा सा भी शर्म बाकी रह गई है तो। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उस इंसान की टिप्पणी कर रहे हैं जिसने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक अपने बलबूते अपने दम पर भारत का वो संविधान लिखा जिस पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया नाच करती है। B.R. अम्बेडकर वो ताकतवर इंसान थे जिनके पास ऐसी डिग्रियां थी, ऐसे भाषाओं का कमांड उनके ऊपर था, भाषाओं पर कमांड करते थे और उन्होंने अपने टैलेंट और अपनी प्रतिभा का जौहर की ताकत संविधान में दिखाई है। B.R. अम्बेडकर वो इंसान है जिन्होंने जुर्म को झेलते हुए, छुआछूत को झेलते हुए दलित समाज को, SC, ST, OBC को दलदल की जिंदगी से बाहर निकाला, उस कीड़े की जिंदगी से बाहर निकाला, उस संविधान से निकाला जिस संविधान ने हमको रुतबा दिया, सम्मान दिया। आपकी ये टिप्पणी जायज नहीं है। अगर इस देश को शांत करना है तो एक ही रास्ता है, आप देश से माफी मांग लीजिए, आप त्याग पत्र दे दीजिए अगर आप B.R. अम्बेडकर का जरा सा भी सम्मान रखना चाहते हैं तो। ये जो आपके अंदर घृणा थी अंबेडकर जी को लेकर के, जो तिरस्कार है, उसको आपने बोला है, लेकिन आप भूल गए कि B.R. अम्बेडकर हम लोगों के मुक्तिदाता हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं, नौजवानों की ताकत हैं, हमारी क्षमता है। उन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, समाज में सर उठाकर जीने का अधिकार B.R. अम्बेडकर ने दिया। आपकी मनुवादी सोच से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है, आपकी विचारधारा से नहीं चलेगा। और देशवासी ये प्रण करते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक भारत देश रहेगा बाबा का संदेश रहेगा। दुनिया की कोई ताकत B.R. अम्बेडकर के संविधान को न खत्म कर सकती है न बदल सकती है। आपने चुनाव के समय एक मैसेज फैलाया था कि अब की बार 400 के पार। क्या मैसेज था? 400 के पार निकल जाएंगे तो भारत का संविधान खत्म कर देंगे। देखी जनता की ताकत, आपका बहुमत चला गया। बैसाखी की सरकार है, फिर भी अहंकार भरा हुआ है आपके अंदर। आप उस इंसान के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जो देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन नौजवानों की जो ज्वाला है, जो आग है, उसमें आपका अहंकार जलकर भस्म हो जाएगा। भारत के मुखिया, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बचाव करने में लगे, यानी आप टिप्पणी भी करेंगे, आप स्वीकार भी नहीं करेंगे, अपनी गलती भी नहीं मानेंगे आप, और बचाव भी करेंगे। एक ऐसे देश की मुखिया है। B.R. अम्बेडकर
वो सामान्य इंसान नहीं है जिनके बारे में टिप्पणी करके और आप शांत बैठे रहेंगे। ये लाखों करोड़ों अंबेडकर की अनुयायी आपको छोड़ देंगे, आप ऐसे बोलते रहेंगे। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ये भारत है, ये भारत अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है। तो बी आर अम्बेडकर हमारे मुक्तिदाता हैं। उनकी वजह से आज दलित समाज बुलंदियों पे पहुंचा है। आज उनके ऊपर टिप्पणी करके आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो इस तरह की टिप्पणी आपके लिए बहुत भारी पड़ेगी। अगर आपको अपने आप को संभालना है तो आप देश के सामने आकर के माफी मांग लीजिए। ये जो आपने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर, फैशन बन चुका है। अंबेडकर जी फैशन है, फैशन तो आप करते हैं। दिन भर में 13 बार कपड़े बदलते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कहां है आपका विकास? आप गलती पे गलती करते जा रहे हैं, जनता सहती चली जा रही है, लेकिन बी आर अम्बेडकर पर सह नहीं सकती। बी आर अम्बेडकर वो आग हैं, वो तूफान है, उनको छूने की कोशिश मत करिएगा, अहंकार जलकर भस्म हो जाएगा। आपने कोरोना काल में निर्णय लिया, गरीबों के बारे में सोचा? कितने बेचारे लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, इसका अंदाजा आपको नहीं है। नोटबंदी आपने किया, नोटबंदी में भी आपने ताकत दिखाना चाहा। उस समय तो बहुमत की सरकार थी। तानाशाह बनना चाहते हैं क्या? भारत के संविधान में चाहे राष्ट्रपति हो चाहे वो आम नागरिक हो, हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है, कोई तानाशाह नहीं बन सकता भारत के अंदर। और मैं तो कहता हूं, जिनको भारत का संविधान मंजूर नहीं, वो संवैधानिक कुर्सी छोड़ दें। और नहीं देख सकते तो भारत को भी छोड़ दें। ये भारत बी आर अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और चलता रहेगा, इसको कोई छू नहीं सकता। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, आप प्रथम नागरिक हैं। आप भी एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठी हुई हैं, आप दलित समाज से बिलोंग करती हैं। अगर आपके देश में उस महापुरुष का अपमान किया जा रहा है जिन्होंने देश को एक न्यू मॉडल दिया, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं बी आर अम्बेडकर, और आप महामहिम, आपके सामने अगर इस तरह की टिप्पणी देखने को मिलती है तो मैं तो एक ही गुजारिश आपसे करता हूं कि अगर बी आर अम्बेडकर का सम्मान रखना है तो आप अपने शक्ति का प्रयोग करिए, अन्यथा
उस कुर्सी को छोड़ दीजिए। हम भारत की न्याय व्यवस्था से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जो टिप्पणी की गई है, इस टिप्पणी का कितना हर्जाना अमित शाह को भुगतना पड़ेगा, ये हमारी न्यायालय तय करे, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बी आर अम्बेडकर बचपन से जो संघर्ष किया, उनको बैठ के पढ़ने नहीं दिया गया, उनको पानी नहीं पीने दिया गया, उनको चलने नहीं दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने लड़ा, संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचे जिस डिग्री को प्राप्त करने के लिए शायद दूसरा इंसान सपने में भी शायद सोचेगा तो नहीं पा सकता। बी आर अम्बेडकर के पास जो डिग्रियां थी वो कोई फर्जी नहीं थी। उन्होंने पूरे विश्व में अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, भारत के भाग्य विधाता कहे जाते हैं, और आप कहते हैं अम्बेडकर। अम्बेडकर एक फैशन हो चुका है। अम्बेडकर वो एक ब्रांड है, एक आइकॉन है। अम्बेडकर का नाम लेने से इस शरीर के अंदर ताकत और ऊर्जा उभर जाती है। सलाम करते हैं ऐसे महामानव को, बी आर अम्बेडकर को, और आप कहते हैं कि फैशन बन चुका है। भगवान कौन होता है? किसको आप स्वर्ग दिखाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं स्वर्ग पहुंच गए? आप राज्यसभा में क्या कर रहे हैं? आप स्वर्ग जाइए। आप राज्यसभा में कर क्या रहे हैं? आप चले जाइए स्वर्ग में। आप तो नाम लेते हैं ना, अपने भगवान का नाम लेते हैं। हमारे भगवान तो बी आर अम्बेडकर है, दूसरा कोई भगवान नहीं मेरा। जिसने मुझे बोलने का हक दिया, जिसने मुझे पढ़ने का हक दिया, जिसने मुझे समाज में चलने का हक दिया, जिसने समता मूलक समाज की कल्पना की, वही मेरे भगवान है। हम किसी दूसरे भगवान की कल्पना नहीं कर सकते। आपको कल्पना करना है, करिए। हमारा देश सभी धर्मों का संगम है। यहां पर सभी तरह के धर्म एक सामंजस्य के साथ रहते हैं और रहेंगे भी। आप मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हो, आप पत्थर और कंकड़ में भगवान ढूंढ रहे हो। भगवान तो कंकड़ में, आप मानते हैं ना कंकड़ में है, तो फिर क्यों खुदाई कर रहे हैं? खुदाई कर रहे हैं क्या? किसी के सम्मान की भी खुदाई कर रहे हैं आप? ये देश है। बी आर अम्बेडकर के सम्मान की खुदाई करेंगे तो लोग आपके कब्र की खुदाई कर देंगे। ये बात याद रखिएगा। मुझे कोई डर नहीं। मैं जो भी कहना चाहता हूं निडर होकर कहना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे अंदर डर नहीं है। मैं निडर हूं तो बी आर अम्बेडकर की वजह से हूं, गम नहीं। इस देश के लिए महापुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और आप लोग सत्ता पे आ गए, सत्ता चला रहे हैं। देश का नौजवान अपनी उम्र बिताता चला जा रहा है। नौकरियों में जो हाल है, वैकेंसीज निकल नहीं रही हैं, निकल भी रही हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। ये भर्ती निकाल रहे हैं कि अर्थी की व्यवस्था कर रहे हैं। याद रखिएगा, भारत का संविधान अगर ना होता तो ये वीरान रहती है जिंदगी। अगर भारत का संविधान न होता तो रेगिस्तान रहती है जिंदगी। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आज, वो बी आर अम्बेडकर की देन है। चाहे वो पीएम है,
चाहे वो सीएम है, चाहे वो डीएम है। ये मत भूलिए, B.R. अम्बेडकर के साथ किसी भी तरह की टिप्पणी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देश खोद रहे हैं, ये देश का युवा कब्र खोद देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन्होंने एक तरह से चलना सिखाया, जिनके लेखनी पर आरबीआई को फाउंड किया गया, देश की अर्थव्यवस्था जिनके लेखनी से चलती है, हिंदू कोड बिल जिन्होंने बनाया जिसमें महिलाएं सशक्त हो रही हैं, जिन्होंने दलितों को रिजर्वेशन दिया, वही मेरे गार्ड हैं। उन्होंने लिख दिया है, दिस इज इंडिया, दैट इज भारत। किसी के अंदर कोई ताकत नहीं कि इसको बदल सके, और जो बदलने की कोशिश करेगा दुनिया उसको बदल देगी, भारत ही उसको बदल देगा। यह है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की हत्या मत करिए, महापुरुषों का अपमान मत करिए। यह आग उगल रहा है, अगर ये नौजवान आज संसद से लेकर के चौराहों तक, आपने देख लिया ताकत, B.R. अम्बेडकर की ताकत। B.R. अम्बेडकर को छूना आसान काम नहीं है मोदी जी, शाह जी। होश में आइए, अहंकार में मत डूबिए। बहुमत चला गया, फिर भी अहंकार वही है। आप देश बेच रहे हो, आप गरीबों की तरफ कुछ किसी तरह का ध्यान नहीं देते, एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। देश की जनता जागरूक है, उद्योगपतियों से देश नहीं चलेगा। काला धन लाने की घोषणा आपने की थी, कितना काला धन है, इस पर आपका दिमाग नहीं जाएगा। महापुरुषों का चले हैं अपमान करने के लिए। महापुरुष हमारे देश के जो भी रहे हैं, जो उन्होंने अतीत में किया है, उसका परिणाम वर्तमान में आप देख रहे हैं। तो महापुरुषों से खिलवाड़ करने की कोशिश मत करिएगा। जहां तक B.R. अम्बेडकर की बात है, B.R. अम्बेडकर एक लोगों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सबके लिए काम किया है, सभी धर्मों के लिए काम किया है, चाहे वो किसी वर्ग से बिलोंग करता हो। उठा के संविधान देखिए, पढ़िए। आप लोग तो पढ़ते हैं नहीं, राजनीति करने आता है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको देश की जनता तभी माफ करेगी जब आप देश से माफी मांगेंगे, और इससे भी बढ़ करके आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, संवैधानिक पद को छोड़ दीजिए। आपको संवैधानिक पद पर बैठने का कोई हक नहीं है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो किसकी देन है? B.R. अम्बेडकर की देन है। तो भारत का जो बाप है, फादर ऑफ इंडिया, आपकी सोच से देश नहीं चलेगा। तो B.R. अम्बेडकर को मैं पुनः अपने मुक्तिदाता को, भारत के भाग्य विधाता को, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिन्होंने हमें ऊर्जा दी, ताकत दी, जिन्होंने हमें हौसला दिया, जिन्होंने हमें लीडर बनाया, जिन्होंने हमें दलदल की जिंदगी से बाहर निकाला, वो मेरे भगवान हैं। तो हम B.R. अम्बेडकर को सलाम करते हैं, पूरे दिल से मैं उनका भक्त हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा
उनके स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की जनता के स्वाभिमान के लिए हमारा जो चैनल है अंबेडकरवाद बनाम आडंबरवाद, वो संघर्ष करता रहेगा, लड़ाई करता रहेगा। तो ये भारत के संविधान से चलेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।